एकादशी व्रत का मायने सिर्फ ये नहीं है कि भगवान की पूजा के लिए ही एकादशी व्रत बनाया गया है। एकादशी का मतलब है आपके शरीर को सुंदर रखना, निरोगी रखना, इसलिए एकादशी व्रत होता है। और इसको अगर समझें तो प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक, अगर हम वैज्ञानिक दर्शन में जाएं, प्रतिपदा से लेकर अष्टमी तक हमारे शरीर का जो जल स्तर है वो निरंतर घटता है, और अष्टमी से पूनम या अमावस्या तक हमारे शरीर का जल स्तर बढ़ता है। और ये वो समय होता है जिस समय चंद्रमा के अंदर अनेकों परिवर्तन होते हैं। और अगर हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी, पृथ्वी पर 70% से ज़्यादा पानी, पेड़ों में 70% से ज़्यादा पानी, निरंतर पानी है। और इसलिए ऐसे में चावल का उपयोग मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें भी सबसे ज़्यादा पानी ही लगता है। अगर हम इस समय ये लेते हैं तो हमारे शरीर में चंद्रमा के प्रभाव से विकृति आती है, रोग आते हैं, रोग आते हैं। इसलिए क्योंकि ऑलरेडी पानी बढ़ा हुआ है, अगर हम उसमें चावल भी ले लेंगे तो फिर समझ लो क्या होने वाला है। तो ऐसी स्थिति को अगर हम अपनी बारीकी से समझने का प्रयास करें, क्योंकि जब अगर आप लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, नदी के किनारे रहते हैं, तो उनको मालूम है, आप देखना नवमी से लेकर अष्टमी को, अष्टमी की शाम से ही नवमी से लेकर लहरें बढ़ जाती हैं समुद्र में। और जो लोग उस चीज को जानते हैं, वो समझते हैं, तो समुद्र में भी बढ़ती हैं, हमारे अंदर भी बढ़ती है। अगर आपको क्रोध आएगा, आपको झंझनाहट होगी, आपको ये सब होगा, तो ये सब इसी के आसपास ज्यादा होगा। आपके अंदर अगर प्रेम का संचार हुआ है तो प्रेम जो चीज है वो बढ़ेगी। क्रोध है तो क्रोध बढ़ेगा, प्रेम है तो प्रेम बढ़ेगा, उन्माद है तो उन्माद बढ़ेगा। कुल मिला के बढ़ोतरी होती चली जाती है। और आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर इस समय जो समुद्र हैं, समुद्र के मतलब आपको प्रभाव देखना है, तो समुद्र या नदी के आसपास नौमी से लेके आप अमावस्या तक कोई पेड़ काट के देख लीजिए, दोबारा बढ़ेगा नहीं, उसमें बीमारी लग जाती है। तो जैसे पेड़ में बीमारी लगती है, वैसे ही शरीर हमारा भी है, हमें भी बीमारी लगती है। लेकिन इस पूरे विज्ञान को समझना व्यक्ति अगर शुरू कर दे तो समझ लीजिए उसके जीवन में अनंत आनंद आ जाएगा। लेकिन हर व्यक्ति इतनी बारीक चीज़ों को समझता नहीं है, और वो कुछ भी तो भी करता रहता है। मैं बार बार इस बात पे विषय डालता हूं कि पानी का हमारे जीवन में सबसे, क्योंकि पांचभूत में भी पानी सबसे बड़ा पार्ट है हमारे शरीर का। चंद्रमा का इतना सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, इतना सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है कि अगर वो प्रभाव निरंतर पड़ता रहा तो शरीर में बीमारियों का अंबार बढ़ता चला जाता है। और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ता, बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेकिन व्यक्ति इस बात को समझे, इसके प्रभाव को समझे, तो जीवन आनंद से भर जाएगा। प्रतिपल मेरा यही विचार रहता है कि आप हम सब इस बात को समझें। इसलिए लोग कहते हैं चावल क्यों ना खाएं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी पर अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वो भी दोषयुक्त हो जाता है, इसलिए उसका भी खाना वर्जित माना गया है। अब चूंकि ये है कि हमारा सनातन विज्ञान इतना बारीक, इतना सूक्ष्म चीजों पर काम कर रहा था कि आज के व्यक्ति को वो समझ ही नहीं आता। आज का व्यक्ति इस बात को समझने की स्थिति में ही नहीं है, जबकि चावल में सबसे ज्यादा जलीय तत्व है, क्योंकि वो पूरा उस बनता ही, उगता ही उसी में है।
और इससे हमारा रक्त और रक्त की गति पर, ब्लड सर्कुलेशन पर, ब्लड प्रेशर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और अगर हम इस समय चावल लेते हैं तो चंद्रमा के कुप्रभाव से हम अपने आप को नहीं बचा सकते। इस बात का ध्यान हमें रखना होगा, हमें जानना होगा। यही कारण है कि हमारे शास्त्र आदि सब निर्देशित करते हैं कि इस व्रत को रखें जिससे आप तंदुरुस्त और निरोगी रहेंगे। अगर आप रखते हैं तो निरंतर मान के चलिए कि आपके जीवन में लाभ होता है, चाहे कुछ हो जाए। ये व्रत आपके कल्याण के लिए है। वैसे कायदे से तो व्रत कोई भी हो, फल के अलावा कोई चीज नहीं खानी चाहिए। फल आहार बोला गया है, बाकी जो जो आप खाते हो वो नहीं बोला गया है। सिर्फ लिखा है फलाहार। अब फल को फलाहार में भी आपने न जाने क्या क्या कर दिया। फल आहार के साथ साथ तल आहार भी चल रहा है, सारे आहार चल रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने, ऋषि मुनियों ने इस व्रतों को बनाया इसलिए था कि शरीर स्वस्थ और सुंदर रहे, और हमने उल्टा उसी दिन सबसे ज्यादा खाकर इस शरीर को डैमेज करना शुरू कर दिया। बोलिए राधे राधे। आप इस बात को समझिएगा। आप शाकाहारी पशुओं को देखें, वो सिर्फ शाकाहार खाते हैं। हमारी गैया मैया निरंतर शाकाहार खा रही है, निरंतर सवामनी में भी क्या क्या खा रही है, सारा शाकाहार है। इसलिए वो सबसे उपयोगी है, सबसे आनंदित है और सबका कल्याण कर रही है। हम प्रकृति से अगर सीखें इस बात को तो बड़ा आनंद हो जाएगा। हमने अपनी आदतों को ऐसा कर लिया कि हम एकादशी को भी न जाने कौन सी दशी कर लेते हैं। आप सच मानिए, सनातन में एक एक त्योहार के पीछे सिर्फ हमारा कल्याण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अपने छोटे छोटे बच्चों को भी एकादशी करना सिखाइए। हाँ, लेकिन सिखाओगे तब जब तुम करोगे। तुम ही नहीं करोगे तो कोई क्यों करेगा? और क्यों उसके अंदर वो भाव आएगा? क्यों वो उस भाव से आगे बढ़ पाएगा? इस बात को समझिए।